आज एक बड़ा सुंदर प्रश्न आया है कि इन्होंने हमें प्रश्न भेजा है कि महाराज जी, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे मरने से बड़ा भय लगता है। जब मैं जवान था तो मुझे मरने का उतना भय नहीं था, और जब मैं लड़का था, मैं पढ़ता था, तब भी मुझे मरने का डर नहीं था। मैं कभी नहीं सोचता था, लेकिन अब कभी-कभी मृत्यु से भय लगती है। अब मैं मरना नहीं चाहता। क्या बुजुर्ग या बुढ़ापे में मृत्यु से अधिक भय लगता है, या मृत्यु ज्यादा मोह बुढ़ापा में ही लगती है? मैं नहीं जानता, पर आप इसका उत्तर दें। बिल्कुल आपने एक सत्य बात कही कि आपने यह प्रश्न भी बड़ा उचित किया है कि इस संसार में सबसे ज्यादा मृत्यु की वास्तव में भय किसी को होता है तो बूढ़ों को होता है। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जो मरने से बड़ा भयभीत करता है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल आया भी होगा तो जो युवा अवस्था के लोग होंगे वो उतना मरने से नहीं डरते थे, वो बिंदास कुछ भी कर रहे थे, लेकिन जो बुजुर्ग थे वो बड़ा भयभीत रहते थे। अब इसका पीछे ये कारण है कि बुजुर्गों को कोई दिक्कत है मरने से, उन्हें डर लगता है। देखिए, जो युवा होता है ना, वो निश्चित जिंदगी का होता है। आप जब युवा थे तो आप निश्चित थे, आप पढ़ रहे थे, आपके पीछे कोई जिम्मेवारी। जब विवाह हुआ तो आपके ऊपर जिम्मेवारी आए, लेकिन साथ ही साथ उत्तरदायित्व और घर परिवार का खर्चा भी आए, आप फिर व्यस्त रहे। लेकिन जब बुढ़ापा आया तो आपके बच्चे सेटल हो गए, नौकरी करने लगे, साथ ही साथ आपके परिवार वाले अच्छे हो गए, नाती पोता आपको खेलने के लिए मिल गया, समय बिताने के लिए मिल गया, आपकी पत्नी भी अच्छी उम्र की हो गई, तो आपको मृत्यु से भय नहीं लग रहा है, बल्कि जीवन से मोह आ गई है। सत्यता यह है कि आपको मृत्यु से भय नहीं है, बल्कि जीवन से। जब आपकी बुजुर्ग अवस्था आई, जब आप बुजुर्ग हो गए, जब आप बूढ़े हो गए, तो आपको लगने लगा कि मुझे जीना चाहिए। कारण, क्योंकि अब आपको सही सुख की अनुभूति हुई है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि जब आपकी उम्र बढ़ जाए, 75 प्लस हो जाए, तो वनाश्रम की ओर निकल जाना चाहिए, घर त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु सबसे ज्यादा आसक्त मनुष्य को परिवार कब करता है? तो वृद्धावस्था। ऐसा नहीं है कि जब वो शारीरिक सुख पत्नी के साथ अपने जीवन को काट रहा है तो बड़ा सुख है उसे, ना। उसे अत्यधिक सुख की अनुभूति तब होती है जब वो बुढ़ापे को आता है, जब उसका बाल बच्चा का शादी हो गया, जब बच्चे सब कार्य से निर्भर निकल गया, अब बच्चों का कमाने लगे, अब घर में निश्चिंत हो गया, तब उसे सही मृत्यु माया उसे असली रूप से तब घेरती, वास्तविक रूप से पूर्ण घेर लेती है, क्योंकि तब उसे सुख को अनुभूति होती और उस अवस्था में उसे सुख चाहिए। जैसे बच्चों को अपने बाल्य अवस्था में केवल मनोरंजन चाहिए, उसी तरह बुजुर्गों को बुढ़ापे अवस्था में बड़ा सुख और परिवार चाहिए। परिवार का मोह बुढ़ापा में सही होता है। इसीलिए बुजुर्ग अवस्था जो है वह सबसे ज्यादा माया घेरती है। इसीलिए बुजुर्गों को मरने से भय लगता है। ऐसा नहीं कि बुजुर्गों को कोई माया ने घेर लिया या कोई दिक्कत। इसीलिए जब हम जवानी थे तो बड़ा कमाए धमाए, जब हम पढ़ रहे थे तो कमाए धमाए, बचपन में तो उतना चिंता नहीं था। एक इसका उदाहरण भी है कि एक बार एक साइंटिस्ट ने कुछ बच्चों को एक कमरे में रख दिया, उसके माँ बाप का परमिशन ले लेते, और वहां कुछ सांप रख दिए जगह, और वो पालतू सांप थे। उन सांपों ने बच्चों को कुछ नहीं करता, लेकिन वो बच्चे उस सांप को पकड़ पकड़ के खेल रहे थे, वो अपनी ओर उस सांपों को खींच रहे थे, यानी उनके अंदर भय रत्ती मात्र नहीं था, क्योंकि उन बच्चों को पता ही नहीं था कि सांप है। थोड़ी उम्र से बड़े बच्चों को रखा तो कुछ बच्चे डरे, कुछ नहीं डरे। युवाओं के साथ रखा गया तो उन्हें और भय हुआ, जवानों में, लेकिन बुजुर्गों को अत्यधिक भय हुआ, क्योंकि मृत्यु जो होती है वह बुजुर्गों को सही अनुभूति होती है कि मृत्यु से क्या होगा। बच्चों को पता ही नहीं जीवन का, तो जीवन और परिवार का मोह जिसे जितना अधिक पता होता है उसे मरने की आसक्ति होती है। इसलिए आपका यह जो मुझे प्रश्न है बड़ा उचित लगा, लेकिन मैं इसमें सीखी चीज बोलूंगा कि मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, ना मैं खुद का रोक सकता हूँ, ना आप। और ऐसा नहीं कि आप बुजुर्ग होकर मरे हैं तो हम सब की मृत्यु बुजुर्ग अवस्था में हो सकता है, क्योंकि हमारी मृत्यु आज से 1 साल महीने के अंदर हो जाए, मैं 6 महीने में मैं भी मृत्यु को प्राप्त हूँ। इसलिए यह बात को तो मैं नहीं कह सकता कि मृत्यु कब किसकी आएगी, लेकिन हाँ ये सत्य है कि बुढ़ापा अवस्था तो मृत्यु से चिंतित करती है। इसलिए निश्चित रहे और हरि नाम संकीर्तन करें। और देखिए, बुढ़ापा अवस्था एक बड़ा सुंदर अवस्था है। अब आपको कलयुग है, कलयुग में वानप्रस्थ की ओर तो नहीं जा सकते। मैं तो आपको ये नहीं कहूंगा कि कलयुग है तो आप जंगल की ओर जाइए, हाँ, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि अब कलयुग है तो आप अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए, धर्मात्मा बनाइए, सभ्य बनाइए, जिससे वे बच्चे आगे बढ़ सके। अब आपका बुजुर्ग अवस्था है, आप मरे या बचे ये अलग बात आती, लेकिन आप जीते जी अपने बच्चों को संस्कारी बना के जाओ, समझा के जाए कि जीवन जीना कैसे,
क्योंकि आपके पास जो अनुभव है शायद वो आपके बच्चे के पास भी नहीं है, इसलिए अपने बच्चों को यह बात जरूर सिखाएं। इसके अलावा आप बच्चों को बिठा करके भगवान की कहानियां उससे सुनाएं, जिससे उनके अंदर संस्कृति और ज्ञान जागृत हो। बचपन से ही उनके मस्तिष्क में इस बात को भरे कि शराब बड़ा दूषित चीज है, मांस बड़ा दूषित